चलिए, अंतर पूछता है या कभी कभी एक तो पूछता है टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, दोनों प्रतिरक्षी होते हैं। प्रतिरक्षी का मतलब क्या होता है? ये दोनों हमारे शरीर में पहले से पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा करता है। लेकिन सुरक्षा करने के साथ साथ इनका और काम होता है। जैसे ये दोनों प्रणाली श्वेत WBC हैं, दोनों WBC के भाग होते हैं। WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। लेकिन इनमें मुख्य अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बी जो कोशिका एंटीबॉडी बनाती है, माने जो बी वाले होता है एंटीबॉडी मतलब क्या होता है? जो रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो तरल पदार्थों में रोगाणु को निष्क्रिय करती है, जिससे दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, उसमें से जो रोगाणु का मतलब जो जिसके द्वारा हम बीमार होते हैं, वो रोगाणु कहते हैं। जिससे रोग होता है उसे क्या करता है? सुरक्षा देता है। समझ में? उसको निष्क्रिय कर देता है। हाँ, एक बार सुनो, कभी वायरस मरता नहीं है, भी याद रखना। वायरस कभी मरता नहीं, विषाणु कभी मरता नहीं, निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय होता है। ठीक है। और जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को सीधे मारती है या अन्य प्रतिरक्षी कोशिकाओं को सक्रिय करती है। कहने का मतलब जो बी वाला होता है वो सुरक्षा करता है, लेकिन टी वाला या तो तुरंत मार देगी उसे, या तो बगल वाले कोशिकाओं को क्या करेगा? प्रेरित करेगा, जाओ उसे मार खाओ। समझ में? दो काम किया। क्या किया? एक खुद मार देती है या बगल की कोशिकाओं को प्रेरित करती है। समझ में? दूसरी देखो, और प्रेरित करने के लिए उसे क्या करती है? सक्रिय करती है। और ये क्रम से बोन मैरो और थाइमस में परिपक्व होती है। माने जो बी वाला होता है वो बोन मैरो में, टी मतलब होता है थाइमस। ठीक ना? जो बी और टी, इसका नाम बी टी क्यों पड़ा है? क्योंकि एक बोन मैरो में बनता है, एक थाइमस में। थाइमस क्या है? ग्रंथि है। थाइमस क्या है? ग्रंथि है। ठीक है। अंतर क्या है? कार्य देखो, बी का एंटीबॉडी बनाती है जो रक्त में लसिका में घूमते हुए बैक्टीरिया और वायरस को और बाहरी आक्रमण को निशाना बनाती है और उसने क्या कर देते हैं? निष्क्रिय करती है। ये कौन किया है? बी कोशिका किया। जबकि टी क्या किया? शरीर में संक्रमित कोशिकाओं और कैंसर को सीधे पहचान के नष्ट करती है। इससे लगता है तो कैंसर किसके कारण होता है? किस विषाणु के कारण होता है? कभी कभी विषाणु जो होते हैं उनको विषाणु, नाम याद रखिएगा, क्या? उनको विषाणु क्या कहते हैं? उनको विषाणु के द्वारा ही क्या होता है? कैंसर हो जाता है। और ऐसे इसके अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओन्कोलॉजी कहते हैं। उनको शब्द कहाँ से आया है? वायरस से आया है। समझ आएंगे? अब आगे क्या है? परिपक्वता मैच्योरिटी कहाँ होती है? बी कोशिका कहाँ बनती है? आपकी अस्थि मज्जा। बी मतलब बोन मैरो, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। टी मतलब थाइमस, अस्थि मज्जा से थाइमस में जा करके परिपक्व होती है। इन्हें टी कोशिका कहते हैं। लड़ाई का तरीका कैसे दोनों बचाती है? फाइटिंग कैसे कर? ह्यूमरल इम्यूनिटी, मानव में जो होती है एक इम्यूनिटी प्रदान करती है। बी वाली क्या करती है? इम्यूनिटी प्रदान करती है। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा प्रदान करती है ताकि वो रोगों से लड़ सके। और ये कैसे? इसको तरल पदार्थों के माध्यम से। टी कोशिकाओं में मध्यस्थ प्रतिरक्षा को प्रदान करती है जो सीधे कोशिकाओं को घुस के मारती है। हीरो की तरह मारती है, या तो मारेगी या तो बगल वाले को क्या कर देगी? प्रेत कर देगी। ये तो क्या करेगी? पहचानेगी उसको, पहचान करके बगल वाले को क्या करेगी? तो ये पहचान करके जाकर के उसके तो प्रतिरक्षा, ये मारेगी ये बचाएगी। दोनों में अंतर देखो। ये जाकर के घुस को मार दे रही, ये क्या कर रही है? तो हमको मारो, हम इसे खड़े हैं, बचाएंगे। अगर ये मर जाएगी हमें रोग हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तब प्रकार क्या होते हैं? ये प्लाज्मा कोशिकाओं में मेमोरी और मेमोरी कोशिका, मेमोरी मतलब याद करना। ये कोशिका जैसे आपने हमें सिखाया था प्रतिरक्षा में पढ़ा था, कुछ ऐसे प्रतिरक्षा होते हैं जिन्हें एक बार शरीर में प्रवेश कर दो, दोबारा कोई रोग आता तो उसको पहचान नहीं करती, बस यही रोग आया था, तो पहले से ज्यादा काम करती है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा कहते थे। याद है नहीं? ये हेल्पर की कोशिकाओं की या किलर, किलर मतलब मारना, मारने का या साइटोटॉक्सिन मतलब कोशिका को ये पहचानती थी। और ये कोशिकाओं को और मेमोरी टी कोशिका होती है, मतलब ये आपके कोशिका के अंदर ऐसी होती है जो पहचानी जाती है। मेमोरी मतलब स्मृति, याद रखने का। संक्षेप में बी कोशिका बाहरी खतरों से लड़ती है और टी कोशिका आंतरिक खतरों से लड़ती है, और दोनों मिलकर शरीर को क्या करती है? अच्छा समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? टी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टी और बी एक प्रकार की प्रतिरक्षी होती है। टी कोशिका बी कोशिका दोनों अस्थि मज्जम बनता है। जो टी कोशिका होता है उसे थाइमस में जाकर के मैच्योर होता है। थाइमस में जाकर के बनता है एक ही जगह है, और थाइमस में जाकर के मैच्योर होता है, इसलिए उसका नाम टी कोशिका, उसका नाम बी कोशिका। जो आपका बी कोशिका होता है ये एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी बनाती है, मतलब एक प्रतिरक्षी बनाती है ताकि कोई रोग आए उससे लड़ेगी, खड़े होकर के लड़ेगी, अंदर आकर के लड़ेगी। लेकिन जो बी होगी ये जाकर के उससे मारेगी, मारने से एक बार ये आया हम उसको पहचान लिए, एक बार हमसे लड़े उसको पहचान लिए,
और जो दोबारा ये आएगा इसको पहले बार भगा देंगे, क्योंकि पहचान जाएंगे ना इसकी कितनी ताकत है। इससे एक बार हमसे लड़े या हम आपसे पटका गए, एक बार हम आप आए हमसे आपसे पटका गए, हम दोबारा जब आ गए तो आपको याद रहेगी हमें ना भैया इनके पास कितनी ताकत है। ये बी वाली है, ये बी वाली सॉरी टी वाली है, टी वाली, टी जाकर के उसको क्या करेगी, पहचानेगी और उसको पहचान करके तो उसे जाकर के नष्ट करेगी। बस कोई दिक्कत नहीं ना। आप क्या करिए, ठीक है ना, ये आप उतार दो बस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ